हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सीक्वेंट एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो थ्री टर्म्स का सम और प्रोडक्ट दिया गया है। यहाँ पर हम टर्म्स को a1, a2, a3 नहीं लेंगे और ना ही हम AR और AR स्क्वायर ऐसा भी नहीं लेंगे। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्मार्ट मूव चलेंगे। हम फर्स्ट टर्म को ले लेंगे A/R, दूसरा को लेंगे A और तीसरा को लेंगे AR। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तब भी हमारा जो कॉमन रेशियो है वो R ही होगा। यहाँ पर अगर आप कॉमन रेशियो निकाले तो A/R तो देखेंगे कि R आता है, AR/A तब भी R आता है, तो कॉमन रेशियो हमारा R ही रहेगा। बस फर्स्ट टर्म जो है वो चेंज हो जाता है A/R में। तो जब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे होगा फायदा ये कि जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो R कैंसल आउट हो जाएगा और जो इक्वेशन मिलेगा वो बस A पर डिपेंडेंट होगा। सेम टेक्निक हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी यूज करते हैं। वहाँ पर टर्म को हम a+d, a+2d ना लेकर के हम क्या लेते हैं, a-d। अगर तीन टर्म दिए गए हैं तो a-d पहला टर्म लेते हैं, दूसरा को a एंड तीसरा को a+d, इस तरीके से लेते हैं। तो जब हम इनका सम करते हैं तो dd कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसी टेक्निक का हम यूज करेंगे। हम फर्स्ट थ्री टर्म को ले लेते हैं। लेट फर्स्ट थ्री term of the GP are A/R, A, AR. Then according to question, सम दिया गया है 39/10 और प्रोडक्ट दिया गया है 1, तो हम पहले प्रोडक्ट वाला चीज यूज करते हैं। प्रोडक्ट A/R, A एंड AR इक्वल टू 1। सो यहाँ पर R से कैंसल हो जाएगा, A³ इक्वल टू 1 मिलेगा। सो A³ -1 इक्वल टू 0। सो A³ -1 इक्वल टू 0 का मतलब है कि A-1 A² माइनस A² प्लस A प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस implies A इक्वल टू 1। You are considering only real root। ठीक है, सिर्फ हम रियल रूट को ही ले रहे हैं क्योंकि जो दूसरा फैक्टर है ना, A² प्लस A प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इमेजिनरी रूट मिलेगा। तो यहाँ पर हम इमेजिनरी रूट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ रियल रूट को ही लेकर के चलेंगे। तो A इक्वल टू 1 हमें मिल गया है, A का वैल्यू हमने पता कर लिया है। अब हम निकालेंगे R का वैल्यू, जो दूसरा कंडीशन दिया गया है उसका यूज करके। नाउ सम ऑफ थ्री टर्म यानी कि A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू है 39/10। यहाँ पर A कॉमन आएगा, सो 1 प्लस R प्लस 1/R इक्वल टू 39/10। A का वैल्यू जब रखेंगे तो 1 हो जाएगा, वो 1 प्लस R प्लस 1/R इक्वल टू 39/10। R स्क्वायर प्लस R प्लस 1।
ठीक है, हमने एलसीएम लेकर के सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आर हो जाएगा, ये बनेगा आर स्क्वायर, ये बनेगा आर, ये आर स्क्वायर, ये +1 रहेगा, तो आर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 39 और ये 10 इधर चला जाएगा। सो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 39 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 10 जो 100 होता है ना, सो 4 एंड 25, सो इसके जो दो फैक्टर आएंगे वो 25 एंड 4 होगा। 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 आर कॉमन नहीं आएगा, 5 कॉमन आएगा, 5 आर, 2 आर माइनस 5 माइनस 2 आर माइनस 2 आर माइनस 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 आर माइनस 5 कॉमन, 5 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आर इक्वल टू 5 ओवर 2 और आर इक्वल टू 2 ओवर 5। तो आर के दो पॉसिबल वैल्यू आ रहे हैं, दोनों के लिए ही ये ट्रू होगा। अब हम निकालेंगे कॉमन रेशियो, तो आ गया, दो पॉसिबल कॉमन रेशियो हो सकता है, आइदर 5/2 और 2/5। इफ आर इक्वल टू 5/2, अगर हम 5/2 लेकर के चलें तो तीन टर्म इसके क्या आ जाएंगे, ए अपॉन आर क्या आएगा, 1, 2/5 आएगा, ए का वैल्यू 1, देन ए आर यानी कि 1 टाइम्स 5/2 इक्वल टू 5/2। तो तीन टर्म आएंगे जीपी के, कौन कौन से, 2/5, 1 एंड 5/2। नेक्स्ट, इफ we will take r equal to 2 over 5, then a over r equal to 1 upon 2 upon 5 equal to 5 upon 2, a equal to 1 and ar equal to 1 times r का वैल्यू 2 over 5, तो 2 over 5, तो gp क्या आएगा हमारा, 5 over 2, 1, 2 over 5। ये तीन टर्म होंगे, बाकी के आगे टर्म जो होंगे सो होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म इज 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू एन टर्म ऑफ द जीपी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो जीपी है, लेट जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5 ऐसे ही जा रहा है। सो इसके जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगे वो होगा ए आर और ए आर स्क्वायर। इसका सम दिया गया है 16 और नेक्स्ट थ्री टर्म का जो सम है वो है 128। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू है 16। ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। एंड नेक्स्ट थ्री टर्म यानी कि ए आर क्यूब, ए आर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5 इक्वल टू है 128। यहाँ से ए आर क्यूब कॉमन आएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 we get 128/16। क्या क्या कैंसल आउट होगा? 1 प्लस आर स्क्वायर, एक ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसल आउट होगा, ए से कैंसल होगा, बचेगा क्या? आर क्यूब। राइट साइड में कुछ कैंसल होगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, सो 8 होगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, तो पावर दोनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स बेस भी इक्वल होगा, सो आर इक्वल टू 2। कॉमन रेशियो हमें मिल गया। अब इसका इस्तेमाल करके हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन 1 से। यूजिंग इक्वेशन 1 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए इक्वल टू 16 अपॉन 42819, तो 16 अपॉन 9 ये फर्स्ट टर्म आएगा हमारा, नहीं 7 होगा ना, 2 2 जब 4, सो फर्स्ट टर्म आ गया 16 अपॉन 7, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 2। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना था? तो फर्स्ट टर्म द कॉमन रेशियो एंड द सम टू एन टर्म। अच्छा, एन टर्म तक का सम निकालेंगे हम। एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ए का वैल्यू है 16 अपॉन 7, आर का वैल्यू है 2, इस पे पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो फाइनली हमें मिलेगा 16 अपॉन 7 2 टू द पावर एन माइनस 1। ये इसका एन टर्म तक का सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द फोर्थ 10th and 16th term of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. सो हमारे पास है फोर्थ टर्म यानी कि a4। a4 इक्वल टू क्या होगा? a r टू द पावर 3, ये दिया गया है x। 10th टर्म a r 9 होगा और ये दिया गया है y। फिर है 16th टर्म यानी कि a16 इक्वल टू ये क्या होगा? a r टू द पावर 15, ये दिया गया है z। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे y अपॉन एक्स और z अपॉन वाई। सो कॉमन रेशियो हम निकालेंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू ए आर टू द पावर 9 ए आर टू द पावर 3। सो यहाँ पर a कैंसल आउट होगा, r पे पावर 9 माइनस 3 दैट इज r टू द पावर 6। अब हम चेक करेंगे z अपॉन y, ये क्या है? ए आर टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय ए आर टू द पावर 9। यहाँ पर ए अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, आर टू द पावर 15 माइनस 9 इक्वल टू आर टू द पावर 6। तो हम देख रहे हैं कि जो रेशियो है y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई हो रहा है। ठीक है, y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई, और ये क्या है? आर टू द पावर 6 के इक्वल है, यानी कि कॉमन रेशियो कांस्टेंट है इसका, इसीलिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है। एक्स वाई जेड आर इन जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए आर स्क्वायर और इसका nth टर्म है ए आर
टू द पावर n माइनस वन। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कैपिटल ए कैपिटल आर के टर्म में, कैपिटल ए फिर कैपिटल ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर n माइनस वन। हमें ये दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग टर्म फॉर्म एजीपी, यानी कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। सो ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर n माइनस वन, कैपिटल ए आर स्क्वायर, ये दोनों जीपी हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, प्रोडक्ट ऑफ corresponding term of 1 and 2, ये होगा कॉमन नहीं लगेगा, तो हमें ये दिखाना है कि ये जीपी बना रहा है। जीपी बनाने के लिए क्या चेक करेंगे? कॉमन रेशियो। सो कॉमन रेशियो कैंसल आउट होगा, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए एक साथ, तो क्या बचेगा हमारे पास? आर, यानी कि दोनों का जो कॉमन रेशियो है उसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट टर्म के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर भी कैंसल आउट ये हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट होगा, एक एक टर्म एक एक फैक्टर, तो बचेगा क्या? आर। तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो कॉमन रेशियो है वो दोनों ही केस में कांस्टेंट आ रहा है। तो फर्दर हम अगर आगे का जो टर्म होगा उस पे भी अगर ये चीज अप्लाई करें, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कॉमन रेशियो यही आएगा। सो कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट, कॉमन रेशियो is constant, therefore form AGP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If the pth, qth and rth term of a GP are a, b and c respectively, prove that a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q equal to 1। If the pth, qth and rth term, let a be the first term and r be the common ratio, then pth टर्म क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर p माइनस वन, और ये कितना दिया गया है? ए। qth टर्म क्या दिया गया है? ए आर टू द पावर q माइनस वन होगा ये, और ये दिया गया है b के बराबर। फिर rth टर्म क्या होगा? बाई फॉर्मूला ए आर टू द पावर r माइनस वन। अच्छा, ये आर सेम हो गया ना, ये कॉमन रेशियो r और जो टर्म दिया गया है वो भी r। ऐसा करते हैं, कॉमन रेशियो को हम कुछ और मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर मान लेते हैं इसे।
तो ये सी के बराबर दिया गया है। अब हम चेक करेंगे इस रिलेशनशिप को, LHS, क्या दिया गया है, a टू द पावर q माइनस आर, a टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस p एंड c टू द पावर p माइनस q। सो हमने a, b और c के टर्म पे इस रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया है। अभी यहाँ पर अगेन कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये a है, इसे a1 मान लेते हैं ना, a1 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 a1, ठीक है। यूजुअली हम फर्स्ट टर्म को a लेते हैं, कॉमन रेशियो को r, लेकिन यहाँ पर p q r दिया गया है, pth qth r टर्म, और जो टर्म r है वो भी a b c है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए नोटेशन को ही चेंज कर दे रहे हैं। ओके, सो a इक्वल टू क्या है हमारे पास, a1 r टू द पावर p माइनस वन, a1 r टू द पावर p माइनस वन, ये पूरा का पूरा a का वैल्यू है, तो इस पे पावर हो जाएगा q माइनस आर। फिर b का वैल्यू क्या है, a1 r टू द पावर q माइनस वन, इस पे पावर है r माइनस p। देन c का वैल्यू है a1 r टू द पावर स्मॉल r माइनस वन, इस पे पावर कितना है, p माइनस q। सो ये क्या हो जाएगा, a1 पे पावर q माइनस r, r पे पावर p माइनस वन, q माइनस r। देन a1 पे पावर r माइनस p, r पे पावर q माइनस वन, r माइनस p, a1 पे पावर p माइनस q, देन r पे पावर r माइनस वन, p माइनस q। तो बेस अगर सेम होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो पावर होता है वो एड हो जाता है, सम हो जाता है उनका। सो a1 टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, इसके बाद r पे पावर p माइनस वन है, देन q माइनस r है, फिर q माइनस वन है, देन r माइनस p है। ठीक है, बड़ा होगा थोड़ा बट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में ऐड भी, क्योंकि ये बेस जो है सबका सेम है, तो ये और ये और ये ऐड हो जाएंगे आपस में साथ में, क्योंकि ये दो फैक्टर हैं, ये मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम इसको ताकि कैंसल आउट हो पाए। तो पहले क्या होगा, पी क्यू होगा, पी आर होगा, माइनस क्यू होगा, प्लस क्यू आर होगा। देन यहाँ पर अगर देखें तो क्यू आर होगा, देन पी क्यू होगा, देन माइनस आर होगा, देन प्लस पी होगा। इसके बाद पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो यहाँ पर माइनस आर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी सब कैंसल। सो a1 टू द पावर 0, देन r पे पावर पी क्यू माइनस पी क्यू से कैंसिल होगा, माइनस पी आर प्लस पी आर से, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से, ये ओनली आर होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आर होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू पी आर माइनस क्यू फिर
only r. Okay, so qr प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से कैंसिल होगा, माइनस पी प्लस पी से, प्लस क्यू माइनस क्यू से, प्लस आर माइनस आर से, तो पूरा का पूरा टर्म 0. सो आर टू द पावर भी 0, दैट इज 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, जो कि हमारा आर एच एस के बराबर है. तो प्रूव हो गया ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया गया है ए और nth टर्म बी. सो मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो r है. लेट द कॉमन रेशियो इज r, देन जीपी क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ऐसे करते हुए, और लास्ट में जो nth टर्म है वो b है. एंड जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला जो होता है हम जानते हैं कि a r टू द पावर n-1 ये होगा. तो बेसिकली जो nth टर्म दिया गया है b, वो हो जाएगा a r टू द पावर n-1. सो हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू द पावर n. ओके, सो P यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म. P इक्वल टू है ए आर स्क्वायर एंड लास्टली ए आर टू द पावर n-1. ये ए आर टू द पावर n-1 ये बेसिकली B है जो nth टर्म है. सो ये क्या हो जाएगा, n टर्म है. ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 और ये n तक जाएगा. नहीं, ये r का जो पावर है ये 1 यहाँ से होगा, स्टार्ट होकर n-1 तक जा रहा है. तो a का पावर यहाँ से यहाँ तक n-1 होगा, और यहाँ से अगर काउंट करें तो 1 से लेकर के n तक होगा, क्योंकि ये n टर्म भी है. टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो a टू द पावर n होगा. r पे पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते हुए n-1 तक जाएगा. a टू द पावर n, r टू द पावर. अब सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट n टर्म का, ये AP से आता है. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जो सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर के n तक का सम, वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो इसे हम यूज करेंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर n टर्म तक ना जा करके हम n-1 टर्म तक ही जा रहे हैं. तो n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो a टू द पावर n, r टू द पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पर -1 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा. तो ये आता है पूरा p का रिलेशन बाकियों के साथ. ठीक है, तो ये रहा हमारा p. अब हम p स्क्वायर निकालेंगे. p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2n r टू द पावर n इंटू n-1, और ये जो 2 है वो कैंसल आउट हो जाएगा जब इसका स्क्वायर होगा. तो ये p स्क्वायर हमारा आ गया. अच्छा होगा कि हम इसको इतना ही छोड़ें, ए बी टू द पावर n इसे हम कैलकुलेट करें, और अगर ये p स्क्वायर का जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसके बराबर आता है तो फिर हमारा ये चीज इस्टेब्लिश हो जाएगा. तो इसे हम लेकर के चलेंगे. हमारे पास b का एक्सप्रेशन है, उसे यूज करेंगे. ठीक है, वी हैव b इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1. a से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b टू द पावर n माइनस 1। ओके, नाउ ab टू द पावर n ये निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2n b टू द पावर n इंटू n माइनस 1, जो कि बराबर है p स्क्वायर के। ठीक है, इसके बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू ab टू द पावर n। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप पुराने प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर के जो भी लेक्चर अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।